श्रीनेत वंशीय क्षत्रियों ने मां दुर्गा की स्वरक्त से की पूजा। नगर पंचायत बांसगांव में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर पर शारदीय नवरात्रि के महानवमी तिथि सोमवार को श्रीनेत वंशीय क्षत्रियों ने अपने कुलदेवी मां दुर्गा को स्वरक्त अर्पित कर मंगल कामना की। मंदिर परिसर में हाथ में उस तरह लिए पंक्तिबंद नाइयों से नवजात शिशु सहित युवा तथा बुजुर्ग श्रीनेत वंशियों ने अपने शरीर पर चीरा लगवाने से निकलने वाले रक्त को बेलपत्र पर उतारकर हर्षोल्लास के साथ कुलदेवी के चरणों में अर्पित करने की देर शाम तक होड़ सी लगी रही। मंदिर परिसर में चारों तरफ रक्त की बूंद से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो रक्त मां का पांव पखार रही है। श्रद्धालु चीरा लगे स्थान पर मंदिर परिसर में हवन कुंड से निकलने वाले भभूत को लगा रहे थे। भभूत लगाते ही रक्त बंद हो जा रहा था। ऐसा मान्यता है कि नवमी तिथि को निष्क्रमण संस्कार के बाद बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग सभी अपने रक्त मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की जय घोष और घंट घड़ियाल की ध्वनियों से मां का दरबार मानव भक्ति के सागर में हिलोरे ले रहा था। बताते चले कि इस दौरान विवाहित पुरुष अपने शरीर के 9 अंगों, ललाट, दोनों छाती, दोनों भुजाओं, दोनों हाथ एवं दोनों जांघों पर चीरा लगाकर मां के चरणों में रक्त अर्पित करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित श्रवण कुमार पांडे के अनुसार इस धार्मिक उत्सव के दौरान मंदिर के गर्भगृह में आयोजित होने वाली अनुष्ठान रमेश पांडे, गोलू बाबा, चंद पांडे, लल्लू बाबा ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से संपन्न कराया। अनुष्ठान के मुख्य यजमान की भूमिका नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह बबलू ने निभाई। इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य सुनील सिंह, अवधेश सिंह, डॉक्टर उमेश सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह बबलू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही उर्फ पप्पू भैया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवाजी सिंह, समाजसेवी अमरजीत सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह, सभासद संजय सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय सिंह, नीतीश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। श्रवण पांडे। इस मंदिर पे आप क्या है? जारी। क्या महत्ता है इस मंदिर की? बहुत महत्ता है। देख रहे हैं महत्ता के अनुसार हो रहा है। कब से ये परंपरा चली? आदिकाल से हो रहा है। प्रसादी ले लेकर श्रवण पांडे। बाबा सिंह। कहाँ पे पोस्टर है? जनवा में। कौन से पद पे? असिस्टेंट टीचर है मैथमेटिक्स। तब से आप लोग ये बल देते हुए आ रहे हैं? तो जन्म से ही ये प्रथा चली आ रही है, हम लोग देते आ रहे हैं। पता नहीं कब से चली आ रही है, हम तो जन्म से दे ही रहे हैं। आपका नाम? अजीत सिंह। कौन से पद पे है? कहाँ पोस्टर है? असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या मान्यता है यहाँ पे रक्त देने की? क्या मान्यता है? जब से हम लोग हमारे बचपन थे तभी से बल देते आए हैं। मान्यता ये है कि सारे श्रीनेत वंशी क्षत्रिय मिलकर एक मनुष्य के बराबर इनको माँ को खून चढ़ाना होता है। तो सभी क्षत्रिय श्रीनेत वंश मिलके अपना अपना कुछ अंश खून देते हैं, जिससे एक व्यक्ति के खून के बराबर होता है। कहाँ से बलि दिया जाता है? जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो एक जगह से देते हैं। जैसे देखिए मेरे बालक जिसकी शादी नहीं हुई है तो एक जगह से बल लेगा, जिसकी शादी हो जाती है उसको 9 जगह से बल लेगा। बाबा सिंह। कहाँ पे पोस्टर है? आपका मेरा घर है, मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नवमी है, तो सबको नवमी की शुभकामनाएं। और मेरा मानना है कि शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा है। इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और हर महिला में कहीं ना कहीं माँ का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। और उनका जितना आदर सम्मान और सुरक्षा हो, यही एक खुशहाल देश बनाएगा। इसी की मैंने प्रार्थना करी। मैंने सबकी सुख और शांति की प्रार्थना करी, सबके अमन चैन की प्रार्थना करी और प्रार्थना करी कि आधी आबादी को उनका हक जरूर मिले। मैम, नारी सशक्तिकरण की हमारे देश में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आप एक प्रमुख राजनीतिक दल में एक प्रमुख पद पर है
वहाँ रह के अभी आपको ऐसा क्या लग रहा है, चूँकि आप एकदम इस ज़मीनी स्तर से हर एक हकीकत से वाकिफ़ है कि अभी हमारे समाज में नारियों के मुद्दे पर या विषय पर कितना और कार्य करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आधी आबादी को उनका हक ऐसे दिया जाता है कि जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो। मुझे लगता है प्रतीक्षम किम प्रमाणम, मेरे जैसी महिलाएं और अन्य महिलाएं जब आगे आती हैं तो ज़रूर नारियों का प्रतिनिधित्व होता है। उनकी दबंगई से जमकर और पुरजोर तरीके से उनके हक की बात होती है। आज मैं यहाँ आई और मुझे ऐसा लगता है इस मामले में पूर्वांचल बहुत अलग है। पूर्वांचल में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है, घर चलाने में भी, राजनीति में भी, नीति निर्माण में भी और घर के डिसीजंस में भी वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरी छोटी सी भतीजी है और ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाना ही राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। जब ये लोग राजनीति को देखती हैं या मेरी भाभी है जो यहाँ पर नगर पंचायत की अध्यक्ष है, जब ऐसे लोगों को आप राजनीति में देखते हैं, ऐसा ही सशक्तिकरण महिलाओं का होना चाहिए जहाँ पर उनकी आवाज़, उनके मुद्दे, उनकी ज़रूरतों की बात हो। फासला तय किया है देश ने आज़ादी के 76 सालों में, लेकिन बहुत बड़ा फासला भी तय करना बाकी है। आधी आबादी को उनका हक ऐसे दिया जाता है जैसे पुरुष प्रधान समाज हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो। ये हक है और ये हम लेकर रहेंगे। सुनने में थोड़ी तीखी बात लगती है, लेकिन बांसगांव का खून है तो तीखी तलवार करनी भी चाहिए।